मैंने तो महापाप किया है, मुझे पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। मुझे प्रायश्चित करने दो। जाओ जाकर खाना ले आओ। खाना? हाँ। शैलो माँ, खाना खाने से क्या होगा? ये क्या कर रही हैं आप? लो। ये क्या कर रही हैं आप शैलो माँ? क्यों कर रही हैं ये सब? सुनो गौरी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, तभी मेरा पाप धुलेगा। लो, खा लो गौरी। नहीं नहीं शैलो माँ, आप ये क्या कर रही हैं? बच्चों की तरह खिला रही हैं। आप ये सब रहने दीजिए ना, हमें अभी डॉक्टर के पास चलना है। जाऊंगी गौरी, तुम जहाँ कहोगी तुम्हारे साथ जाऊंगी मैं, लेकिन उसके पहले बस एक बार मुझे खाना खिलाने दो। थोड़ा सा ही खा लो गौरी। देखो गौरी, तुम अगर मेरे हाथों से नहीं खाओगी तो फिर मैं बिल्कुल भी पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। इसलिए केवल मेरे चेहरे की तरफ देखकर मेरे मन की शांति के लिए एक बार खा लो ना गौरी। अब शैलो माँ, आप बच्चों की तरह बिल्कुल जिद मत कीजिए, मैं बाद में खाना खा लूंगी। अभी आप चलिए डॉक्टर के पास मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। आज तुम्हें खाना खाना ही होगा, कम से कम एक बार। शैलो माँ, खाना खिलाने के लिए इतनी ज्यादा जबरदस्ती क्यों करी मेरे साथ? क्या है इस खाने में? इनके ऊपर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक बार के लिए मैं खा भी लेती अगर मेरे पेट में बच्चा नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ गौरी कि क्यों तुम मेरे हाथों से खाना नहीं खाना चाहती हो, समझ सकती हूँ मैं। तुम्हें जरूर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इस खाने में कुछ मिलाया है ना? तुम्हारा दोष नहीं है गौरी, तुम्हारा ऐसा सोचना स्वाभाविक है, और ऐसा लगेगा भी क्यों नहीं। मैंने जो अन्याय किए हैं, जो पाप किए हैं, और ये भी तो सही है कि मेरे अंदर जो ग्लानि की भावना बह रही है वो तुम किस तरह से भुला सकती हो गौरी, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। रहने दीजिए शैलो माँ, अभी ये सब बातें रहने दीजिए। ठीक है गौरी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखो, ये खाना मैं खुद भी तुम्हारे सामने बैठकर खाकर दिखाती हूँ, उसके बाद तो तुम खाओगी ना। शैलो माँ ने तो खुद ही ये खाना खा लिया, इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी। अच्छा ठीक है शैलो माँ, दीजिए मुझे। यही तो मैं चाहती थी गौरी कि तुम अपने मन से इस जहर को खाना चाहोगी। अच्छा शैलो माँ, मैंने आपकी बात मानकर खाना खा लिया। अब आप उठिए, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है हमें। उठिए चलिए। नहीं नहीं, ये देखो गौरी, मैं कितनी भली चंगी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, बिल्कुल मत करो। डॉक्टर के पास जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चलती हूँ। रुकिए शैलो माँ, आपके माथे पर बहुत चोट आई है, आप डॉक्टर के पास जाने से मना क्यों कर रही हैं? चलिए। सर्वनाश हो जाएगा गौरी, अगर ऐसे ही मुझे रोक कर रखेगी तो फिर मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। जहर मिला खाना तो मैंने भी खाया है, देर करने से मेरे शरीर में जहर का असर होने लगेगा, मैं भी मर जाऊंगी गौरी के साथ। तुम मुझे छोड़ो ना गौरी, छोड़ो, मुझे जाना है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी शैलो माँ, आप समझ नहीं रही हैं, आपको डॉक्टर के पास चलना होगा, चलिए ना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शैल माँ भी अपने दुश्मन के साथ वहीं गिरकर मरे। क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ी नींद ले लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। शैलो माँ सुनिए ना। ये क्या बात हुई? शैलो माँ के माथे पर इतनी चोट आई है कि वो खुद उठ भी नहीं पा रही थी, और जब मेरा खाना खाना हो गया उसके बाद इस तरह भागकर ऊपर चली गई वो। क्यों? इसका मतलब वो सिर्फ मुझे वो खाना खिलाने के लिए झूठ बोल रही थी। मुझे वो खाना खिलाने के लिए इतना जोर क्यों डाल रही थी?
उस खाने में कुछ था तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, शैलोमा ऐसा नहीं कर सकती। उस खाने में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और इसीलिए तो शैलोमा ने खुद भी वो खाना खाया। नहीं तो क्या वो खुद खाना खा पाती? वो खुद जानबूझकर वैसा खाना बिल्कुल नहीं खाती। नहीं तो फिर उनको भी नुकसान पहुंचता। नहीं नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि इन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये आपने क्या किया शैलमा? जानबूझकर आपने उस जहर को खा लिया। इसीलिए तो ये दवा खाई है, ताकि जहर का असर खत्म हो जाए। इसके लिए इतना खतरा उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था, मुझे पता था गौरी उस खाने को नहीं खाएगी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि ऐसी स्थिति आई कि जब मेरे को खाना खाना पड़ा तो मैं खुद जहर का खाना खा लूंगी। मुझे ये खतरा तो उठाना ही था ना। मैंने सोचा था उसे खाने के बाद मैं दवा खाकर जहर के असर को खत्म कर दूंगी। मुझे तो ऐसा ही करना ही था। गौरी को मारने के लिए उसे मेरी जिंदगी से बाहर करने। देवी माँ, मेरा यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, है ना? शैलोमा को चोट आई है सुना मैंने, तो इस तरह मेरा वहाँ पर बैठे रहना बिल्कुल ठीक नहीं होता। और सभी लोग मुझे इतना ज्यादा बुला रहे थे कि ऐसा लगा कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। और बाद में देखती हूँ कि शैलोमा उठकर ऊपर चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि शैलोमा के हाथों से मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था। कितनी जबरदस्ती कर रही थी वो मुझे खिलाने के लिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। पता नहीं क्या मकसद था उनका। अगर अपने संतान की रक्षा आप करना चाहते हो तो जब तक तुम्हारे घर के लोग वापस लौट कर नहीं आ जाते, इस रुद्राक्ष की रेखा के बाहर मत निकलो। बहुत बड़े संकट में पड़ सकती हो तुम। इस रेखा को पार कर। ये क्या हो गया माँ? ओ माँ, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मेरी संतान की आप रक्षा करो माँ। उसको कोई नुकसान नहीं पहुँच पाए। आप उसकी रक्षा कीजिए माँ, दया कीजिए आप मुझ पर। आपके शरीर में कोई जहर तो नहीं है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, समझ में आया? बहुत सारे काम करने हैं हमें। घर के सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर दो, ताकि गौरी किसी भी हालत में घर से बाहर ना जा पाए। वो बाहर के किसी भी व्यक्ति की मदद भी ना ले पाए, समझ गए तुम? और हमें बुलाया है शैलमा? हाँ, सब लोग आ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। रुको रुको। ये लो, पकड़ो पकड़ो, पैसे पकड़ो पकड़ो। तुम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, आज तुम लोगों की छुट्टी है। पैसों को आपस में बांट लो और घर से चली जाओ। देखो जल्दी जाओ, अभी अभी जाओ। लेकिन भाभी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बड़ी भाभी ने बार बार कहा है कि बहुरानी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जो बोल रही हूँ वही करो। छुट्टी दी है, इससे तुम लोगों को खुशी नहीं मिल रही है?
मैं जो कह रही हूँ वो ना करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ, निकल जाओ, जाओ तुरंत ही, जल्दी जल्दी जाओ, बर्बाद मत करो समय। शर्मा, बाकी के दरवाजे मैं अभी जाकर बंद कर देता हूँ और सामने का जो दरवाजा है उनके निकल जाने के बाद बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जाओ। उफ। हर बार, हाँ, हर बार तुम मौत के मुंह से वापस लौट आती हो ना। अब देखती हूँ तुम क्या करती हो। मैंने खुद अपने हाथों से खतरनाक जहर मिलाया है गौरी। इस जहर को जब तुमने एक बार खा लिया उसके बाद तुम तो मरोगी ही, तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है माँ? शैलो माँ ने जरूर कुछ किया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। देवी माँ, मेरी संतान की रक्षा करो माँ, रक्षा कीजिए आप, रक्षा कीजिए माँ, मुझे चाहे जो भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, दुख नहीं है, लेकिन मेरी संतान को इस दुनिया में आने पर कोई तकलीफ ना हो माँ, दया करो माँ। मालती दीदी, ओ मालती दीदी, बासु काका, कहाँ पर हो आप सब? कहाँ हो आप सब? जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ यहाँ। कोई भी आवाज नहीं दे रहा। मैं बाहर जाके देखती हूँ कोई है कि नहीं। कोई है? कोई है क्या? दरवाजा खोलो। ये क्या? यहाँ ताला किसने लगाया? किसने बंद किया दरवाजा? किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा तो खोल नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? फोन करना होगा, माँ और दादी माँ को फोन करना होगा मुझे। ये क्या? ये फोन का तार किसने काट दिया? मैं क्या करूंगी? मोबाइल तो मेरा ऊपर है, वही मेरा आखिरी रास्ता है, वही लाना होगा। गौरी, ये चाहिए ना तुम्हें? शैलो माँ दीजिए मुझे, फोन दे दीजिए। शैलो माँ दीजिए, मुझे फोन करने दीजिए। शैलो माँ, ऐसा मत कीजिए, फोन दे दीजिए। नहीं। गौरी, क्यों चिल्लाकर अपनी तकलीफ को बढ़ा रही हो तुम? बस थोड़ी देर और, उसके बाद तकलीफ नहीं सहन करनी होगी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, पूरी जिंदगी की तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। देखो, तुम्हें चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती हो। मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए गौरी। अब तुम फोन करके किसी को बता नहीं पाओगी, क्योंकि मैंने दोनों फोन खराब कर दिए। समझ में आ रहा है तुम्हें? धीरे धीरे तकलीफ सहते सहते यहीं पर तड़प तड़प के तुम मर जाओगी गौरी।
क्या किया है आपने? क्या किया है आपने? इतनी उतावली क्यों हो रही हो तुम? मैंने बस एक सिंपल काम किया है गौरी। एक भयंकर जहर था, उसे मैंने अपने हाथों से खिला दिया तुम्हें, बस। अब थोड़ी देर में तुम मर जाओगी और ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें। बस 45 मिनट में बस इतनी सी तकलीफ सह लो तुम तो मरोगी ही गौरी। इस धरती की रोशनी नहीं देख पाएगी, वो नहीं देख पाएगी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा शैलोमा? मैंने गलती की आप पर विश्वास करके। मैंने बहुत बड़ी गलती हाँ, की। गलती तो हुई ही गौरी, बहुत बड़ी गलती की। गलती हुई है तुमसे। तुम भूल गई थी गौरी कि मैंने प्रतिज्ञा की थी तुम्हारी संतान को किसी भी हाल में मैं इस धरती पे नहीं आने दूंगी। प्रतिज्ञा की थी मैंने, तुम्हारी संतान को मैं किसी भी हालत में इस धरती पर नहीं आने दूंगी। देखती हूँ कि तुम्हारी कितनी क्षमता। क्यों शैलोमा? क्यों? ये तो एक निष्पाप शिशु है और आप इसी को मार डालना चाहती हैं। तुम तो अब थोड़ी देर में मर ही जाओगी गौरी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम सच्चाई जानकर मरो। सुनो गौरी, मैं ना तुम्हारी संतान को मारना नहीं चाहती थी, मेरा यकीन करो। मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि अगर वो बच्चा धरती पर आएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरा नाश हो जाएगा, तो फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम ही बताओ ना, कोई ऐसा कर सकता है? किसी को अगर मालूम हो जाए कि कोई इंसान उसका सर्वनाश कर देगा तो क्या वो अपने दुश्मन को छोड़ देगा? बताओ, जवाब दो। इसीलिए तो मैंने ऐसा किया है गौरी। अब तुम भी नहीं बचोगी, तुम्हारी संतान भी नहीं बचेगी और शैलोमा बेफिक्र हो गई है। याद रखना शैलोमा, मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी शैलोमा, कुछ भी नहीं। और एक बात सुन लीजिए शैलोमा, कि ये बच्चा ही आपके विनाश का कारण बनेगा, आपके विनाश का कारण मुझे कुछ तो हो रहा है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। बाबा क्या हो रहा है मुझे? मुझे जाना होगा। बाबा क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? आपको कहाँ तकलीफ हो रही है बाबा? बताइए बाबा। मुझे जाना होगा। कहाँ जाएंगे बाबा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। अगर मैं नहीं गया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं पानी लेके आता हूँ। बाबा ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आपके शरीर को ठंडक मिलेगी। बाबा को कैसे भी करके शांत नहीं किया जा सकता। तुम एक बार बाहर चलो, थोड़ा बातचीत करके देखते हैं कुछ किया जा सकता है या नहीं। बाबा को एकांत में रहने दो, चलो। नमस्ते जगद्वन्द्य पदारविंदे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। रक्षा करो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। समझ रही हूँ कि तुझे तकलीफ हो रही है, इसीलिए इतना घबरा रहा है तू। कौन पुकार रहा है मुझे? कौन बुला रहा है मुझे? कौन बुला रहा है? रक्षा करो।
माँ के पास जाना होगा मुझे, कैसे भी करके जाना होगा उनके पास। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, आप मुझे सहारा दीजिए, मदद कीजिए माँ। देवी माँ, आप मेरी संतान को इस तरह की प्रताड़ना मत दीजिए। उसका तो कोई कसूर नहीं है। इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मौत मत दीजिए माँ। इस तरह मत होने दीजिए आप। माँ, ये तो बेकसूर है माँ। इसका तो कोई कसूर नहीं है। और इसके अंदर तो आप ही की शक्ति है। तो फिर क्या आज अच्छाई और बुराई की लड़ाई में बुराई की जीत हो जाएगी? ये कैसा इंसाफ है माँ? आप दया कीजिए माँ, रक्षा कीजिए आप। रक्षा कीजिए माँ। माँ, आप जाग जाइए। देवी माँ, मैं क्यों बेकार में डर रही हूँ? सब तो बहुत बढ़िया हुआ है। मेरे इतने दिन के सारे काम पूरे हो जाएंगे, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है? कुछ भी करके मैं बेफिक्र क्यों नहीं हो पा रही हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आकर ही रहेगा और उसके हाथों से ही आपका विनाश होगा। उसके हाथों से ही। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जाऊं जाकर पानी पानी पीने के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ चलो। ये क्या? ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। गौरी इस तरह गाना नहीं गा सकती। बंद करो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये गाना। अरे बाप रे, बाप रे। मुझे